Dear student, welcome in computer class. Today we are going to solve section A, that is objective type questions of chapter OpenOffice Writer 1. आज हम section A को solve करेंगे. Section A is MCQ type questions. Dear student, we know that in our exam in term 1 it will be based on MCQ. Okay, first is formatting of text is an example of text processing. फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट की प्रोसेसिंग करना है ना, ताकि वो और भी सुंदर लेजिबल लगे. सेकंड इज इंसर्शन पॉइंट शोज वेयर द टाइप्ड टेक्स्ट विल अपीयर. इंसर्शन पॉइंट क्या होता है? कर्सर, है ना. इंसर्शन पॉइंट इज कर्सर. तो कर्सर हमेशा कहाँ अपीयर होता है? जहां हम टेक्स्ट को हम टाइप करके लिखने वाले होते हैं, जिस पोजीशन पे कर्सर होता है. अगर हम कुछ भी टाइपिंग करते हैं तो टाइप टेक्स्ट विल अपीयर will appear at the insertion point. The third is a word processor automatically wraps any text extending beyond the right margin to the next line. ये हमें पता ही है कि जो ओपन ऑफिस राइटर है उसका एक फीचर होता है वर्ड रैप. उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी लाइन कंप्लीट हो गई तो आपको एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती. टेक्स्ट अब ऑटोमेटिकली न्यू लाइन से शुरू हो जाता है. ठीक है, दैट इज वर्ड रैप. फोर्थ वन इज एंड की मार्क्स द एंड ऑफ द पैराग्राफ. जो पैराग्राफ को एंड करने की जो की है वो क्या है? एंड की नहीं है, डेट इज एंटर की. अगर आप एंटर की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर इसको लेता है कि इट इज द एंड ऑफ द पैराग्राफ. ठीक है. नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट इज यूज टू सेलेक्ट द टेक्स्ट इन ओपन ऑफिस राइटर. नो, क्योंकि कंट्रोल प्लस एस इज द शॉर्टकट की टू सेव द डॉक्यूमेंट. अगर आप अपने ओपन ऑफिस राइटर में आपने कोई आर्टिकल लिखा है एंड इफ यू वांट टू सेव इट देन देयर आर टू ऑप्शंस. फर्स्ट इज इन फाइल मेन्यू यू कैन go to the save option. Second option is control plus S is the shortcut key to save the document. और next is cut operation places the selected text into an area in the memory called. अगर cut operation हम लोग करते हैं तो वो selected text को कहाँ रख देता है? क्लिपबोर्ड में. क्लिपबोर्ड क्या होता है? टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है. अगर हम किसी चीज को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो that text will be saved into the clipboard. ठीक है. नेक्स्ट इज कट ऑपरेशन कैन आल्सो बी अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग द शॉर्टकट की. जो कट ऑपरेशन होता है, कट ऑपरेशन की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एक्स. और कंट्रोल प्लस ए किसके लिए होते हैं? पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, मतलब ऑल डॉक्यूमेंट विल बी सिलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस ए. ठीक है. कंट्रोल प्लस सी इज फॉर कॉपिंग द डॉक्यूमेंट. ठीक है. और कंट्रोल एक्स कट के लिए हो गई और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए. अगर हम कॉपी किया है हमने या कट किया है, इफ यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट देन कंट्रोल प्लस वी की इज यूज्ड. नेक्स्ट इज द डैश अलाइनमेंट मार्क्स मेक्स श्योर दैट नन ऑफ द एजेस ऑफ द टेक्स्ट अपीयर रेग्ड. अब देखिए, रेग्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसे 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 ऐसे. अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है उसकी दोनों एजेस एकदम स्मूथ हैं, एकदम अलाइंड है, दैट मीन्स योर अलाइनमेंट इज जस्टिफाइड. जस्टिफाइड में क्या होता है? लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट दोनों ही प्रॉपर होते हैं. ठीक है. नाइन्थ इज टोटल हाइट ऑफ अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा स्पेसिंग इज नॉन एज. जो टोटल लाइन की हाइट होती है दैट इज लाइन स्पेसिंग. ठीक है. जैसे हम किसी अगर आर्टिकल लिख रहे हैं, जैसे आपकी बुक में ये देखिए, इसके बीच में लाइन स्पेसिंग कितनी है? 1 की लाइन स्पेसिंग है. ठीक है. अगर आपको गैप देना है हर लाइन के बीच बीच में तो आप क्या दे सकते हैं? डबल भी दे सकते हैं, 1.5 भी दे सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रैक्टिकल क्लास. ठीक है. प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग कर चुके हैं. अब नेक्स्ट क्या है? द शॉर्टकट की यूज फॉर कॉपिंग सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू द क्लिपबोर्ड. अगर आपको कॉपी करना है किसी टेक्स्ट को तो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस सी. ठीक है. नेक्स्ट द शॉर्टकट की यूज्ड फॉर पेस्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड. पेस्ट करने की शॉर्टकट की अभी हमने डिस्कस की थी. पेस्ट करने की क्या होती है? कंट्रोल प्लस वी. टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फाइल इन राइटर. अगर आपको राइटर में न्यू फाइल ओपन करनी है, द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू फाइल इज कंट्रोल प्लस एन. कंट्रोल प्लस एन से कोई भी डॉक्यूमेंट
ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सटेंशन इज गिवन टू राइटर्स डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट। जो राइटर है, ओपन ऑफिस राइटर है, वो किसी भी डॉक्यूमेंट को कौन सी फाइल एक्सटेंशन उससे सेव होती है उसमें, अगर आप ओपन ऑफिस राइटर में कोई भी फाइल सेव कर रहे हैं, अगर आप नाम तो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन वो एक्सटेंशन जो हमेशा होती है, एक्सटेंशन कौन सी होती है, दैट इज ODT। T फॉर क्या होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। फिर से सुनिए, एक्सटेंशन क्या है, ODT। T का मतलब क्या है, T का मतलब है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन गिव्स द स्टेटस ऑफ योर डॉक्यूमेंट लाइक पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस। अब देखिए क्या है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसका जो स्टेटस है आप देखना चाह रहे हैं, तो वो कौन से बार पे देख सकते हैं। स्टेटस क्या होता है, पेज नंबर है, नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए आप पेज नंबर 5 पर हैं एंड योर डॉक्यूमेंट इज ऑफ 10 पेजेस, तो क्या लिखाएगा, 5/10। आप 6 पे आ गए तो 6/10, 7 पे आ गए तो 7/10। ठीक है, तो वो कौन से बार पे होता है स्टेटस, हमेशा स्टेटस बार पर होता है। स्टेटस बार आपके डॉक्यूमेंट में नीचे होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलाइनमेंट बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका अलाइनमेंट बटन आर अवेलेबल ऑन द, अलाइनमेंट बटन कहाँ होता है, अलाइनमेंट बटन इज अवेलेबल इन द फॉर्मेटिंग टूल बार। क्वेश्चन नंबर 16 इज हेडर क्या होता है, हेडर इज एनी टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। जो हेडर होता है वो कभी आपके नीचे नहीं होता है पेज के, हमेशा टॉप पर होता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 इज डैश केस कन्वर्ट्स एवरी करेक्टर ऑफ एवरी वर्ड ऑफ सेलेक्टेड सेंटेंस टू कैपिटल। ठीक है, ऐसा कौन सा केस है जिसमें हर वर्ड का जो करेक्टर है वो कैपिटल में होता है, दैट इज टाइटल केस। टाइटल केस में क्या होता है कि जो हर वर्ड के सारे करेक्टर किस में होते हैं, कैपिटल में होते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ ये एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू की कौन सी ऑप्शन नहीं है, डियर स्टूडेंट, वी नो डैट जो कट कॉपी पेस्ट होती है वो हमेशा कौन से मेन्यू की ऑप्शन होती है, वो आपकी एडिट मेन्यू की होती है, और जो पेज सेटअप है वो आपकी एडिट मेन्यू में नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू ऑप्ट फॉर सेविंग अ फाइल। फाइल को सेव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सेव बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, यस ठीक है। ये सेव ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू, ये भी ठीक है। प्रेसिंग Ctrl+S, ये भी ठीक है। Ctrl+S इज द शॉर्टकट की टू सेव द डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ द अबव, इसमें सारे ऑप्शंस ठीक है, तो यू विल टिक ऑन द एनी ऑफ द अबव। मतलब मीन्स दीज आर द डिफरेंट वेज टू सेव अ फाइल। ओके, ये सारे जो वेज हैं इसमें हम अपनी ओपन ऑफिस राइटर की जो फाइल है वो उससे हम सेव कर सकते हैं, और जब हम सेव कर देंगे तो हम उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम तो हम दे सकते हैं, लेकिन जो ओपन ऑफिस राइटर है वो उसे एक्सटेंशन क्या देगा, ODT, O फॉर ओपन ऑफिस, D फॉर डॉक्यूमेंट, T फॉर टेक्स्ट। ठीक है, तो वो टेक्स्ट का जो आपका ओपन ऑफिस राइटर है ये बेसिकली टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसलिए जो सी एक्सटेंशन रहती है डेट इज ओपन ऑफिस की जो डॉक्यूमेंट है ODT, T फॉर टेक्स्ट।